शुकरं न स्मरामि क्षन्तव्यो मे पराधः शिव 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 भो श्रीमहादेव शम्भो। ज्योतिष में आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष अथय ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक लगती है तो इसको शेयर और लाइक करना ना भूलें ताकि आपका प्यार और सपोर्ट इसी तरह से मुझे मिलता रहे। महादशा फल कथन में आज मैं आपको बताने वाली हूँ शुक्र की महादशा में, और ये शुक्र की महादशा का फल कथन ये आखिरी होगा। तो ये आपका 9वां ग्रह है जिसके बारे में आज मैं बता रही हूँ। शुक्र के बारे में आप सब बहुत कुछ जानते हैं, शुक्र ऐसा है वैसा है। हालांकि ये सबको पता है कि शुक्र जो है राक्षसों का गुरु है, दैत्यों का गुरु है। और मैंने अपने पिछले वीडियो में बहुत सारी जानकारी दी है, उन सबका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिख दे दूंगी। लेकिन एक छोटी सी बात जरूर बताऊंगी कि शुक्र जो थे वो पहले देवताओं के गुरु हुआ करते थे, लेकिन उनकी करनी कुछ इस प्रकार की थी, वो कुछ इस प्रकार के कहते क्योंकि शुक्र जो है ऐशो आराम, भोग विलास, इन सब चीज़ों का मालिक है। तो उनकी जो जीवन यापन था कुछ इस प्रकार से था कि देवताओं के जो देवता थे उन लोगों को लगा कि नहीं, ये शुक्र जो है हमारे गुरु नहीं बन सकते हैं, क्योंकि उनका जो आचरण है, उनका जो व्यवहार है, रहने का जो तरीका है वो सही नहीं है। तो उन्होंने उनको जो देवताओं के गुरु बना के रखा था उस पदवी से उनको निकाल दिया और उन्होंने उस शुक्र की जगह जो गुरुदेव बृहस्पति थे उनको देवताओं का गुरु बना दिया। तो शुक्राचार्य इस चक्कर इसमें नाराज हो गए और फिर वह राक्षसों के जो राजा बलि थे उनके पास गए। तो राक्षसों के राजा बलि ने शुक्र जी को जो था अपना दैत्यों का गुरु बना लिया। इसीलिए शुक्राचार्य को दैत्य गुरु कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात ये कि अगर आप देखेंगे जो देवताओं के गुरु जो थे वो जो बृहस्पति थे, बृहस्पति जी के पास बेशक ज्योतिष की विद्या थी, ज्ञान सब कुछ अपरंपार था, लेकिन जो एक विद्या शुक्राचार्य जी के पास थी वो बृहस्पति के पास भी नहीं थी। और शुक्राचार्य के पास जो विद्या थी वो थी संजीवनी बूटी की विद्या, अर्थात वह अपने ही जो भी मृत्युजन होते हैं उनको वह जड़ी बूटियों के द्वारा, उस विद्या के द्वारा जो है वो जीवित कर दिया करते थे। इसीलिए कई बार आपने सुना होगा कि जब राक्षसों का संहार हुआ करता था तो उस समय शुक्राचार्य जो है संजीवनी विद्या से जो थे वो राक्षसों को फिर से दोबारा जीवित कर दिया करते थे। इस विद्या को प्राप्त करने के लिए भी तो बृहस्पति जी ने अपनी पुत्री का विवाह शुक्राचार्य के पुत्र के साथ कर दिया था ताकि उनकी बेटी उनसे जो है ये विद्या सीख सके और बाद में अपने पिताजी गुरुदेव को बता सके। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया और विद्या सिर्फ शुक्राचार्य जी तक ही सीमित रही। हालांकि 2 जने इस विद्या को जानते थे, एक थे देवों के देव महादेव शिव जी, उनके पास ये विद्या थी, और दूसरी विद्या शुक्राचार्य जी के पास थी और ये विद्या उन्होंने शिव से ही प्राप्त की थी। तो ये थे शुक्र के बारे में कुछ बातें। हालांकि शुक्र के बारे में अगर मैं बहुत कुछ बोलूँ तो ये एक अनंत कथा हो जाएगी और उतना समय नहीं हो पाएगा, लेकिन ऐसी ही बहुत सारी रोचक जानकारियां मैंने अपने दूसरे वीडियोस में देके रखी हैं जो शुक्र से संबंधित है। तो हो सके तो आप उन वीडियोस को जरूर देखिए, आपको बहुत नॉलेज भी मिलेगी। शुक्र के बारे में सबसे बड़ी बात यह है कि सब जानते हैं शुक्र को भोर का तारा कहते हैं। जब संध्या का समय होता है तो शुक्र जागृत हो जाता है और जब सूरज निकलता है तो वो जो ध्रुव तारा है, जो भोर का तारा है, जो शुक्र है, जो वीनस है, वो जो है धीरे धीरे दिन के समय जो है वो ओझल हो जाता है। तो शुक्र को रात्रि का ही ग्रह माना जाता है क्योंकि शुक्र भोग विलास ऐश्वर्य का कारक है। अगर किसी जातक का शुक्र उच्च का हो, इसी कारण क्योंकि जब गुरु जी ने, मैं ये बात बताना भूल गई, जब शुक्राचार्य को देवताओं के गुरु के पद से विमुख किया गया तो कहीं ना कहीं देवताओं के गुरु बृहस्पति जी को ये पता चल गया कि शुक्राचार्य इससे नाराज हैं। तो उन्होंने अपनी एक राशि जो उनकी मीन राशि है, मीन राशि में उनको ये अधिकार दिया कि जब भी आप कभी मेरी मीन राशि में आया करेंगे तो आप हमेशा उच्च के हो जाएंगे। तो इसीलिए अगर आप देखते हैं कई बार बोला जाता है कि शुक्राचार्य जी देवताओं के गुरु की राशि मीन में शुक्र का प्रवेश क्या होगा, ऐसा वैसा। तो हालांकि क्योंकि जो
देवताओं के गुरु हैं वो तो अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, बुद्धि से जुड़े हुए हैं, ज्ञान से जुड़े हुए हैं, हालांकि वो भी धन से जुड़े हुए हैं, लेकिन वहाँ पर शुक्र जो भोग विलास के मालिक है उनकी राशि उच्च हो जाती है। तो उन्होंने उनका आदर बढ़ाने के लिए, मान सम्मान बढ़ाने के लिए अपनी एक राशि उनको समर्पित कर दी कि आप इस राशि में जब भी आएंगे तब भी शुक्र उच्च का होगा। तो जिन भी जातकों का शुक्र उच्च का होता है या स्वग्रही होता है, जैसे शुक्र जो है वृष और तुला का मालिक होता है, वृष में वो 25% का प्रभाव देते हैं और तुला में वो 75% का प्रभाव देते हैं, कन्या में शुक्र नीच के हो जाते हैं और मीन में वो उच्च के हो जाते हैं। तो अगर शुक्र बहुत अच्छी कंडीशन में है, केंद्र में अगर शुक्र आ जाता है और मान लीजिए लगन में जिस व्यक्ति का शुक्र आ जाता है, ऐसा व्यक्ति देखने में अत्यधिक सुंदर होता है और कहीं ना कहीं उसकी बुद्धि बहुत तेज होती है, वो प्रख्यात व्यक्ति भी हो सकता है। और अगर जब भी उसकी शुक्र की महादशा अगर 20, 22 या 25 साल की उम्र में उसकी महादशा शुक्र की चालू हो जाए तो ऐसे जातकों को यकीन मानिए इतनी ऊंचाइयां मिलती हैं और इतना वो धन कमाते हैं कि उनको अपने परिवार के पास भी रहने का समय नहीं होता है। तो यानी आप कह सकते हैं कि उनका परिवार नोट गिन गिन के थक जाएगा, ऐसा जातक वो बहुत ही गुणी होता है। लेकिन शुक्र सबसे हर चीज़ देता है, भोग विलास ऐश्वर्य आपको हर चीज़ देगा, लेकिन शुक्र का सिर्फ एक ही सबसे ज़्यादा जो बुरी चीज़ है कि ऐसे लोग जो हैं जब उनके पास ये सब चीज़ें आ जाती हैं तो वो स्त्रियों के प्रति उनका मोह, चाहे स्त्री हो तो पुरुष के प्रति, पुरुष है तो स्त्रियों के प्रति उनका मोह झलकने लगता है और फिर वो कुछ गलत ऐसे कदम उठा देते हैं जिसके खिलाफ शुक्र हमेशा विरुद्ध होता है। हालांकि ऐश्वर्य का भोग विलास का मालिक स्वयं शुक्र है, लेकिन शुक्र ये कहता है कि मैं आपको सब कुछ दूंगा लेकिन आपको हमेशा जो है ब्रह्मचार्य का पालन करके रहना पड़ेगा। अर्थात एक नारी सदा ब्रह्मचारी, या फिर आप स्त्री हैं तो एक पुरुष, उसके बाद जो है आपको किसी और की तरफ जो है जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप पथ भ्रष्ट हो जाते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाते हैं, तो यही शुक्र आपकी मृत्यु का कारक भी बन जाता है। तो शुक्र कुंडली में अगर शुभ होता है तो बहुत सारी चीज़ें आपको प्राप्त होती हैं। ये शुभ शुक्र भी अगर आपका शुक्र उच्च का भी है और अगर आप पथ भ्रष्ट के कदम पे चले गए, आप गलत संबंध अगर आपने बना लिए, तो यकीन मानिए यही शुक्र आपकी मृत्यु का कारण भी बन जाएगा। तो ये थे शुक्र से संबंधित बहुत सारी बातें। अब मैं बताने वाली हूँ आपको कि अगर शुक्र की जो महादशा होती है कितने साल की होती है, अन्य ग्रहों की प्रत्यांतर दिशा में कौन से ग्रह का जो है वो क्या शुभ या अशुभ फल देते हैं, इन सभी चीज़ों की जानकारी लेकर के मैं डिम्पल शांडिल्या ज्योतिष हृदय ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। जैसा कि व्हाइट बोर्ड में आप देख रहे हैं कि जो शुक्र की महादशा होती है वो पूरे 20 साल की होती है। जिनका शुक्र यानी जिन लोगों का लगन इन राशियों का है, यानी वृष, मिथुन, तुला और कुंभ, अगर इस लगन की कुंडली है तो यहाँ पर शुक्र सर्वाधिक शुभ होता है और बहुत ही शुभ फल प्रदान करने वाला होता है। अर्थात अगर आपकी कुंडली में शुक्र अशुभ स्थिति में भी हो और अगर आप इन 4 कुंडलियों के लगन के व्यक्ति हैं या राशि के व्यक्ति हैं तो यकीन मानिए शुक्र अशुभ होते हुए भी आपको उतना अशुभ फल नहीं देगा, कहीं ना कहीं वो आपके शुभ फलों में वृद्धि कर ही देगा, चाहे शुक्र नीच का ही क्यों ना हो जाए। अब आ जाता है कन्या, मकर, मीन। ये जो 3 लगन मैंने आपको बताई हैं, इन अगर 3 लगन की कुंडलियां होती हैं, यहाँ पर शुक्र जो है मध्यम फल प्रदान करने वाला होता है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र शुभ स्थिति में नहीं है तब भी वहाँ पर आपको शुभ फल ही प्राप्त कर देगा, और अगर शुभ स्थिति में है तो आपके शुभ फलों में की वृद्धि हो जाएगी, और अगर अशुभ फलों में है, अशुभ स्थिति में है तो अशुभ फलों में वो कम फलित होगा, यानी अशुभ फल आपको कम प्रदान करेगा। मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु, अगर इस लगन की कुंडली के जातक अगर आप हैं तो कहीं ना कहीं शुक्र यहाँ पर सबसे अधिक अशुभ फल देने वाला होता है। अर्थात कुंडली में अगर शुक्र अशुभ स्थिति में बैठा हुआ है तब यहाँ पे आपके अशुभ फल बहुत अधिक बढ़ जाने वाले होते हैं, और अगर शुक्र शुभ स्थिति में भी अगर बैठा हुआ है तो आपकी जो अशुभ फल हैं वो थोड़े बहुत कम होंगे, लेकिन जो शुभ फल है उनकी संख्या आपको कम ही मिलने वाली है और अशुभ फलों की मात्रा बढ़ जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि शुक्र के जब भी किसी की शुक्र की दशा आती है, महादशा आती है, उस समय लोग बहुत ज़्यादा पथ भ्रष्ट हो जाते हैं, गलत मार्ग पर चलने लगते हैं, और फिर उनका जो कुछ उन्होंने कमाया होता है, अर्जित किया होता है, वो धीरे धीरे सब नष्ट होने लगता है। अगर कुंडली में मान लीजिए शुक्र कुंडली में बहुत अच्छा है, किसी की शुभ स्थिति में अगर शुक्र बैठा हुआ है तो ऐसी स्थिति में
जो भी जातक है उसको सभी प्रकार के सांसारिक सुख मिलते हैं और वो अपने आप ही मतलब उसको कम मेहनत में ही सहज रूप से ये सब प्राप्त होने शुरू हो जाती हैं, जिसके कारण उसकी जो मनोकामनाएं होती हैं, जो चेष्टाएं हैं वो बहुत अधिक बढ़ने लगती हैं, अभिलाषाएं उसकी बढ़ने लगती हैं। और ऐसा नहीं है कि उनको प्राप्त कर नहीं करता, उसको वो प्राप्त भी होती हैं, लेकिन अगर वो अपने एक ही मार्ग पर रहता है तो उसका जो सार्वजनिक जीवन होता है, पारिवारिक जीवन होता है और मोहल्ले में, समाज में, ऑफिस में, जहाँ पर भी वो रहता है वहाँ पर लोग उसका जो है आदर सम्मान करने लगते हैं। हाँ, उसके काम में जो है मेहनत बहुत अधिक करने लगता है, उस मेहनत के प्रति वो कभी भी पीछे नहीं हटता है और उसकी वो मेहनत जो है सार्थक होती है, सफल होती है और जिसके कारण वो उच्च पदवी को भी प्राप्त होता है, उसकी सैलरीज भी बढ़ती है, उसको ख्याति भी प्राप्त होती है। अगर बिजनेस करता है तो बिजनेस बहुत अधिक एक्सपेंड होते हैं और उसके दोनों हाथों में आप कह सकते हैं कि लड्डू होते हैं। घर, परिवार, कुटुंब, इन सब का सहयोग ऐसे जातक को हमेशा मिलता रहता है। लेकिन यहीं पर अगर आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति शुभ नहीं है तो उस समय अगर अशुभ स्थिति में बैठा हुआ है तो जातक को अपने घर, परिवार, कुटुंब, इन सभी सदस्यों के साथ जो है मनमुटाव होता रहता है, मान सम्मान नहीं मिलता है, हमेशा करा कलेश झगड़े होते हैं, धन संबंधी प्रॉब्लम होती है, मानसिक संताप इनका बढ़ता रहता है और बहुत अधिक मेहनत करने के बावजूद भी इनको जो चीज़ें मिलनी चाहिए वो मिल नहीं पाती हैं, जो अच्छे शुक्र वालों को थोड़ी सी मेहनत करने के बाद भी प्राप्त हो जाती हैं। उनका अगर ऐसे जातक अपने बहुत अच्छे मान लीजिए कहीं से उनके पास पैतृक संपत्ति आ गई या कहीं से उनको पैसे मिल भी जाते हैं और उसके लिए अगर कोई आलीशान भवन बनाते हैं या घर भी बनाते हैं, लेकिन यकीन मानिए वो घर उनको शुभ फल नहीं फलित होता है, वहाँ पर भी वह हमेशा व्यक्ति सब कुछ होने के बावजूद भी वो दुखी ही रहता है। ऐसा व्यक्ति अनैतिकता की तरफ चला जाता है, दुर्व्यसनों में डूब जाता है और धीरे धीरे इन गलत कामों में आकर के उसको सुख की प्राप्ति होने लगती है और बाद में यही सुख जो है उसको गर्त में लेके चला जाता है, जिसके कारण उसके शरीर में बहुत सारे, खासकर ऐसे लोगों को गुप्त अंगों से संबंधित रोग अवश्य हो जाते हैं और जिसके कारण जो है वो हमेशा संताप में, दुख में भरा ही रहता है। तो अगर अब आप देख रहे हैं कि व्हाइट बोर्ड में मैंने 9 ग्रहों की जो है महादशा का फल लिखा हुआ है और जो शुक्र की जो महादशा होती है, सबसे ज़्यादा महादशा जो लंबी होती है वो शुक्र की होती है 20 साल की और शनि की होती है 19 साल की। तो शुक्र की जो महादशा जब आती है तो पहले उसी की महादशा में शुक्र की ही प्रत्यांतर दशा आएगी। जो प्रत्यांतर दशा है वो 3 साल 4 महीने की होती है और अगर यहाँ पर शुक्र आपकी कुंडली में अच्छा है तो आपको जो फल मिलेंगे शुक्र की महादशा में, शुक्र के अंतरदशा का जो या प्रत्यांतर दशा का जो फल मिलेगा, उस समय जातक को जो है हर प्रकार के सांसारिक सुख मिलते हैं। बहुत कम मेहनत करने के बावजूद उसको वो सब चीज़ें प्राप्त होने लगती हैं, सहज उसको हर चीज़ प्राप्त हो जाती है और उसके सौंदर्य में, रूप में निखार आता है। अगर आप किसी शुक्र बहुत अच्छी कंडीशन में है और अगर आप किसी फिल्म इंडस्ट्री लाइन में वहाँ जुड़े हुए हैं तो यकीन मानिए आपकी फिल्में जो होंगी, आपकी जो मूवीज़ होंगी वो बहुत ज़्यादा अच्छी चलने वाली सुपरहिट मूवी हो जाएंगी और जिसके कारण जो है आपके अंदर जो है और खाने की चेष्टा बढ़ने लगेगी। चाहे अगर आप वहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री से नहीं भी जुड़ी, जिनका भी शुक्र अच्छा होता है उनके घर में कभी भी धन संबंधी गहने, हीरे जवाहरात की कमी नहीं होती है, सब कुछ उनके पास होता है और सामाजिक जीवन हो, सादरिक जीवन हो, पारिवारिक जीवन है, वो बहुत ही आनंदित रूप से उसको जीने लगते हैं और अपना उस सुख को भोगने लगते हैं, जिसके कारण उनका जो है मान सम्मान भी होता है। अगर ऐसे लोग जो हैं अन्य लोगों की मदद करे, सहायता करे तो यकीन मानिए शुक्र यहाँ पे खुश होता है और उससे कारण उसके धन में और अधिक वृद्धि भी होने लगती है। घर, परिवार, दोस्त, मित्र, इन सभी के साथ जो है उसका बहुत ही सुंदर जो है सहयोग उनका मिलता रहता है। इनके संबंध उनके साथ बहुत अच्छे होते हैं और अगर आपका विवाह नहीं हुआ है तो किसी सुंदर कन्या के साथ आपका विवाह और कन्या का सुंदर पुरुष के साथ विवाह हो जाता है और संतति नहीं होती है तो आपके यहाँ पे इस महादशा में पुत्र तक की भी प्राप्ति हो सकती है, संतान की प्राप्ति होती है। लेकिन यहीं पर अगर शुक्र आपकी अशुभ कंडीशन में बैठा हुआ है तो जातक को अपने घर परिवार से तो हाथ धोना ही पड़ेगा, साथ ही साथ उसका जो कुटुंब है, उसका जो समाज है, पारिवारिक जीवन है, वो सब धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। सभी उसके अपने पराये हो जाएंगे और जो भी उसके मित्र थे वो दुश्मन बनने लग जाएंगे, जिसके कारण उसके मन के अंदर बहुत अधिक जो है चिंता का भाव, मानसिक चिंता उसको बहुत अधिक घिरने लगेंगी। बहुत अधिक श्रम करेगा, मेहनत करेगा, लेकिन उसको मेहनत का वो फल नहीं प्राप्त हो पाएगा।
वो अगर अपनी ये जैसे मैंने कहा अगर वो अच्छे किसी लग्जरी घर में भी रहता है, उसके बावजूद भी सब चीज़ें होने के बावजूद भी उसके मन में वो शांति नहीं होगी, किसी न किसी चीज़ की कमी हमेशा उसके पास बनी ही रहेगी और दुख का कारण हमेशा वहाँ पर व्याप्त ही रहेगा। लेकिन अगर यही व्यक्ति इन दुखों को मिटाने के लिए दुर्व्यसनों की तरफ जाता है, मांस मदिरा का पान करने लगता है या गलत नारियों के संबंध में अगर वो जाता है, इनसे सुख प्राप्त करने की चेष्टा करता है, तो कहीं ना कहीं वो और गर्त में गिरने लगता है, जिसके कारण उसको शारीरिक रोग होने शुरू हो जाते हैं और जिनके कारण जो है फिर उसका शरीर एक बीमारियों का भंडार बन जाता है। और ऐसे लोगों को ऐसी लाइलाज बीमारियां हो जाती हैं जो ठीक भी नहीं हो पाती और अंत में उन लोगों की मृत्यु भी होती है, तो उसी बीमारी के कारण होती है। अब आ जाता है कि अगर शुक्र की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा आती है, तो सूर्य की अंतर्दशा 1 साल की होती है। अगर सूर्य आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में बैठा हुआ है तो आपके जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य ये सब बढ़ने लगते हैं, भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है, इसमें वृद्धि होने लगती है। अगर आप कोई अपना व्यापार कर रहे हैं तो उसमें जो है आपको अच्छा लाभ मिलने लगेगा। नौकरी कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको सफलताएं मिलेंगी, आपकी पोजीशन बढ़ेगी, पदवी राइज हो जाएगी। अगर आप गवर्नमेंट से जुड़े हुए कोई भी कार्य किसी भी प्रकार का कोई कॉन्ट्रैक्ट या कार्य करती हैं तो यकीन मानिए गवर्नमेंट से भी आपको अच्छा सहयोग प्राप्त होने लगता है। समाज में आपका स्तर दिन प्रतिदिन बढ़ने लगता है, लोग आपकी इज्जत करते हैं। अगर आप कोई व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं तो उसमें आपको जो है व्यापार में ख्याति प्राप्त होती है, प्रसिद्धि प्राप्त होती है। नए नए आप व्यापार एक्सपेंड करते हैं, नौकरी करती है तो नौकरी में आपको जो है पोजीशन आपकी बढ़ जाएगी, सैलरी आपकी बढ़ जाएगी। और ऐसे उस समय जो है ऐसे लोगों को जो है जो शुक्र से संबंधित लोग होते हैं उन लोगों को नए नए कपड़े पहनना, लग्जरीज गाड़ियों में घूमना, गहने पहनना, ये सब चीज़ों का शौक होता है और ये सब चीज़ें उनको प्राप्त भी होती हैं और उनके जितने भी संबंध होते हैं सभी के साथ सुखद रूप से बनते रहते हैं। लेकिन अगर इसी के ऑपोजिट अगर आपकी शुक्र की स्थिति शुभ नहीं है तो आप छोटे से छोटे सुख को प्राप्त करने के लिए भी तरस जाएंगे। आप हमेशा उसकी तरफ लालसा भरी नज़रों से देखेंगे कि कब मेरे पास पैसा आएगा तो कब मैं इस चीज़ का उपयोग करूंगा, लेकिन वो पूरी नहीं हो पाएगी। ऐसे लोगों के जो मित्र होते हैं, जो संबंधी होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं आपको धोखा देने वाले होते हैं, उनके साथ आपकी बनती नहीं है। आप काम की तरफ आप कामचोर होने लगते हैं, काम में आपका मन नहीं लगता है, ऐशो आराम भोग विलास का जीवन यापन आप करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें आपको प्राप्त नहीं होती हैं। और कभी कभी अगर आपका मान लीजिए किसी अच्छे व्यक्ति के साथ या उच्च पोजीशन वाले व्यक्ति के साथ अगर आपका कोई अच्छा संबंध है, चाहे वो आपका दोस्त भी क्यों ना हो, तो आप गलत कामों से पैसे कमाने के चक्कर में उसका उपयोग करना शुरू कर देते हैं और फिर बाद में आपको राजदंड का, सरकार के दंड का भी भागीदार होना पड़ता है। अगर आप कोई कार्य करते हैं, व्यवसाय करते हैं या नौकरी भी करते हैं तो वहाँ पर आप लापरवाही ज़्यादा करते हैं, जिसके कारण आपको नुकसान का खामियाजा भी भुगतना पड़ता है और सरकार के द्वारा दंड भी दिया जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि नौकरी से निकाल दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है, आपके ऊपर केसेस बना दिए जाते हैं। तो ये सब चीज़ें अगर सूर्य की कंडीशन ठीक नहीं है तो ये सब पोजीशन आपके साथ हो सकती है। और कहीं ना कहीं जो भी आपके भौतिक सुख साधनों की प्राप्ति के लिए आप जितना भी प्रयास करते हैं दिन प्रतिदिन वो प्रयास विफल ही होते जाते हैं और आप एक मानसिक तनाव से घिरने लगते हैं और आपके पारिवारिक जीवन में भी जो सुखद पल होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं, मन मुटाव बहुत अधिक हो जाता है, प्रेम संबंध एकदम समाप्त होने की कंडीशन पर आ जाते हैं। अब आ जाता है कि अगर आपकी कुंडली में जो चंद्रमा की शुक्र की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा आती है वो 1 साल 8 महीने की होती है। चंद्रमा अगर शुभ कंडीशन में बैठा हुआ है तो जातक को अपेक्षित सांसारिक सुख मिलने लगते हैं, जिसकी उन्होंने चाह की होती है वो मिलता ही मिलता है। ऐसे जातक के पास सुंदर भवन होता है, सुंदर घर, सुंदर आवास, बंगले, कोठी, बहुत सब चीज़ें होती है, इवन नौकर चाकर भी उनके घरों में रहते हैं। ऐसे लोगों को सुंदर और मनपसंद जीवन साथी भी मिलता है और जिनके या अगर वो ऐसे लोगों के अगर किसी पहले से कोई संबंध आपका चला हुआ आ रहा है तो मोस्टली ऐसे लोग जो है लव मैरिज अधिक प्रेफर करते हैं और उनकी वो मैरिज भी चलने वाली होती हैं और आगे चल के उनका उसको श्रेष्ठ सुख भी प्राप्त होता है और उनका जो पार्टनर होता है अपने पार्टनर से उनको बहुत अच्छा सहयोग भी मिलता है।
कला का क्षेत्र हो या सौंदर्य के क्षेत्र की तरफ जो है ऐसे लोगों का रुझान बहुत अधिक होता है। कला जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आप किसी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं या किसी सीरियल वगैरह में काम करते हैं तो वहाँ पर आपका काम अच्छा आपका चलेगा और एक्टिंग वगैरह में आपका काम अच्छा चलेगा। या फिर आप जो है जिस तरह से कपड़ों का जो शोरूम वगैरह होते हैं या कॉस्मेटिक का जो सामान होता है वो सब अगर आप बेचने का कोशिश करते हैं, उसकी कोई फैक्ट्री होती है तो वो काम भी आपके महिलाओं से संबंधित साज सवार सजने के जितने भी सामान होते हैं इनसे संबंधित अगर कंपनियों से आप जुड़े हुए हैं या से संबंधित कोई काम करते हैं, यकीन मानिए ये काम आपको बहुत अधिक फलने वाला होता है। और साथ ही साथ इससे संबंधित जितने भी कार्य होते हैं वहाँ पर जाके भ्रमण करना, लोगों से कॉन्ट्रैक्ट बनाना, ये सब चीज़ें भी आपको कहीं ना कहीं सफलता ही प्राप्त करने वाले होते हैं। और आपका जो जीवन स्तर है वो उच्च होने लगता है, भोग विलास में आपका जीवन हो जाता है। बस बशर्ते यही है कि आपके पैर डगमगाने नहीं चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पे चंद्रमा की कंडीशन अशुभ होती है तो जातक को फिर से वही बोलूँगी, महिलाओं से बहुत ज़्यादा हानि होने लगती है। चंद्रमा स्त्री कारक ग्रह है, शुक्र स्त्री कारक ग्रह है, तो जब दो स्त्री कारक ग्रह हो जाते हैं और दोनों ही अशुभ स्थिति में अगर यहाँ पर आ जाती हैं तो कहीं ना कहीं स्त्रियों से आपको प्रताड़ना ही झेलनी पड़ती है। और उनसे जो भी कोई संबंध होते हैं, चाहे वो आपके घर की महिला हो, माँ हो, वाइफ हो या फिर बहन हो या फिर आपके ऑफिस के कलीग हो, इन सब के साथ जो है आपकी अनबन होनी शुरू हो जाएगी, लड़ाई झगड़े होने लगेंगे और इनसे संबंध आपके खराब होने लगते हैं। इनसे आपके जो है अगर आप किसी प्रकार के सुख या सहयोग की प्राप्ति चाहती हैं तो उसमें हमेशा अवरोध बना रहेगा, उनसे आपका वो अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पाता है जिसकी आप कामना करते हैं। खर्च बहुत अधिक होने लगते हैं, अनायास खर्च आप ज़्यादा करने लगते हैं। आपके अगर किसी के साथ कोई अफेयर वगैरह चल रहा है, बिफोर मैरिज अगर आप किसी को चाहते भी हैं और उनके साथ जो है अगर आप वैवाहिक जीवन भी यापन करते हैं तब भी यहाँ पे तनाव की स्थितियाँ बहुत अधिक बन जाती हैं। जीवन साथी का ऐसी कंडीशन में ये जरूर देखा गया है कि अगर पुरुष है और पुरुष की कुंडली में शुक्र की भी और चंद्रमा की कंडीशन अगर शुभ नहीं है तो उसका जब वो विवाह करता है, विवाह होने के पश्चात जो उसका जो जीवन साथी होता है कहीं ना कहीं जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब होने लगता है। बहुत सारे आपने ऐसे केसेस देखेंगे, लड़की विवाह से पहले तो बहुत सही होती है, हष्ट पुष्ट होती है, किसी तरह कोई बीमारी नहीं होती है, लेकिन विवाह के उपरांत वो रोगों उसका शरीर पूरे रोगों से भरने लगता है। तो कहीं ना कहीं पति के ग्रहों का प्रभाव उसके ऊपर पड़ने लगता है। और शुक्र बहुत अधिक बुरी कंडीशन में हो तो कई बार ये भी देखा गया है कि ऐसे जो पुरुष होते हैं उनको नारी का सुख नहीं मिलता है या कम उम्र में ही उनकी जो वाइफ है वो परलोक सिधार जाती हैं। और अगर शुक्र बहुत ही अधिक खराब होता है तो ऐसे जो जातक होते हैं खासकर पुरुष, वो लोग जो हैं संतति यानी बच्चे पैदा करने में भी वो सामर्थ्यवान नहीं होते हैं, क्योंकि जो शुक्र है वो वीर्य का कारक होता है और कहीं ना कहीं वीर्य में कमजोरी होती है, जिसके कारण जो है उनकी वाइफ कंसीव नहीं कर पाती है और फिर आगे चल के उनको संतति प्राप्त नहीं हो पाती है। और जैसे मैंने कहा ये घर है, परिवार है, कुटुंब है, यहाँ पे किसी न किसी कारण कला कलेश अशांति का माहौल रहता है, तनाव का वातावरण हमेशा बना रहता है। अब आ जाता है कि शुक्र की उसी महादशा में जब मंगल की प्रत्यागर दशा चलती है तो क्या फल मिलते हैं। कुंडली में अगर आपकी मंगल की स्थिति शुभ बैठी हुई है तो जातक को सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और शक्ति ये सब प्राप्त होते हैं। जातक बाहुबली होता है, उनके भाइयों के साथ उसके बहुत अच्छे संबंध होते हैं, वो उसको ज़मीन से संबंधित जितने भी काम हो, घर बनाना, आवास बनाना, भूमि से जुड़े हुए कामों से उसको सफलता प्राप्त होती है। अपने उसके बड़े बड़े घर होते हैं, वह उच्च कोटि के उसके पास वाहन होते हैं, भोग विलास सुख साधन सभी चीज़ें ऐसे व्यक्ति के पास विद्यमान होती हैं। और कभी कभी अगर जो लोग जैसे ज़मीन से जुड़े हो, जैसे मैंने कहा, अगर वो कार्य करती हैं तो उनको बहुत अधिक लाभ होता है। और ऐसे समय में आपको अगर दूर दराज की कोई यात्राएं भी करनी पड़ जाए तो आपकी जो यात्राएं होती हैं ये शुभ और फलदायक होती हैं। हाँ, लेकिन एक चीज़ ये है कि ऐसे समय में मतलब जब शुक्र और मंगल आपस में मिलते हैं तो व्यक्ति के मन में काम वासना के प्रति जो है अधिक ललक बैठने लगती है, तो यौन भावना आपकी बढ़ने लगती है। और यौन संबंधों अगर आप सिर्फ अपनी वाइफ के अलावा कहीं और जाती हैं तो प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर आप
अपनी वाइफ के साथ अगर आप संबंध स्थापित करते हैं तो दोनों के परिणय संबंध बहुत अच्छे जाते हैं, उनका पारिवारिक जीवन बहुत ही सुखद होता है। अगर आप किसी भी प्रकार का कोई व्यापार कर रहे हैं और नौकरी वगैरह कर रहे हैं तो वहाँ पर जो स्त्रियाँ होती हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए सहायक सिद्ध होती हैं। ऑफिस में अगर स्त्रियों का स्टाफ हो, अगर मान लीजिए कोई महिला अगर आपकी बॉस होती है तो कहीं ना कहीं वो आपका फेवर लेने वाली होती है। और अगर आप खुद किसी बिजनेस में है, व्यापारी हैं, तो जितनी भी महिलाएं कर्मचारी अगर आपके ऑफिस में काम कर रही हैं तो कहीं ना कहीं सच्चे मन से आपके कार्यों में वो आपकी मदद करने वाली होती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि पुरुषों से भी, क्योंकि मंगल जो है वो पुरुष कारक ग्रह है, तो स्त्री और पुरुष दोनों से ही आपको लाभ की कंडीशन मिलने लगती है। और जिसके कारण दोनों का जब सहयोग मिलता है तो आपके कार्य राइज होते हैं, पोजीशन बढ़ने लगती है, धन मान मर्यादा ख्याति ये सब धीरे धीरे आपकी वृद्धि होने लगती है। लेकिन वहीं अगर उसके अलग मंगल की स्थिति शुभ नहीं है तो जातक के मन में यौन संबंधी दुर्लभताएं पनपने लगती हैं, यौन रोगों से वो ग्रसित हो जाता है, जीवन साथी से रहित हो जाता है, दोनों के बीच में झगड़े बहुत अधिक होने लगते हैं, स्त्री पुरुष एक दूसरे को अपमानित करने की कगार पर आ जाते हैं, घर परिवार से उसकी दूरी होने लगती है, जितने भी भौतिक सुख होते हैं वो कहीं ना कहीं भौतिक सुखों में उसको कमी आने लगती है। शारीरिक सुख के प्रति वो अनैतिक, उसको अपनी शारीरिक सुख उसको प्राप्त करना है तो कहीं ना कहीं वो अनैतिक जो है संबंध बनाने पड़ते हैं ऐसे व्यक्ति को। और अगर वो इस प्रकार के कार्य करता है जिसके कारण आगे चल के उसके शरीर में कई प्रकार के ऐसे रोग हो जाते हैं जो लाइलाज होते हैं, जिसके कारण बाद में उसको मानसिक संताप की भी प्रॉब्लम होने लगती है, उसके दिमाग में टेंशन बहुत अधिक होती है, शांति नहीं मिल पाती है और कहीं ना कहीं उसके मन में एक अज्ञात सा भय बना रहता है। भय का कारण कुछ भी हो सकता है। अगर वो कोई यात्राएं भी करता है तो यात्राएं उसकी सारी जो है कष्टप्रद होती हैं, उसमें लाभ कम नुकसान ज़्यादा होता है। और अगर ऐसी कंडीशन में वो ज़मीन से जुड़ी हुई कोई काम करता है, व्यवसाय करता है तो उसमें उसको लाभ कम हानि ज़्यादा मिलती है। और अगर ऐसे व्यक्ति पे ऐसे टाइम पे अगर मान लीजिए उनके परिवार में बंटवारा भी हो रहा हो तो बंटवारे में उसको भूमि से लाभ कम मिलेगा। भाइयों से आपस में संबंध भी सही नहीं होते हैं और कई बार तो देखा गया है कि ऐसे व्यक्तियों को जो है खून से संबंधित प्रॉब्लम्स बहुत अधिक हो जाती हैं। अब आ जाता है कि शुक्र की महादशा के अंतर्गत राहु की जब अंतर्दशा चलती है तो उस समय क्या फल मिलता है। राहु अगर कुंडली में शुभ स्थिति में आकर बैठा हुआ है तो सभी प्रकार के जो भी आपकी मन में इच्छाएं होती हैं, सुख प्राप्ति की जो मनोकामनाएं होती हैं वो अवश्य पूरी होती हैं। भोग विलास में आप हमेशा रत रहने वाले होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसके साथ साथ आपका जो सार्वजनिक जीवन होता है, लोगों के लिए जो आपकी जो पोजीशन होती है, आपकी जो सामर्थ्य होता है वो कहीं ना कहीं वहाँ पर और पारिवारिक जीवन में दोनों को अच्छे से आप बैलेंस बना के चलने वाले होते हैं। आप एक अच्छी पोजीशन पर काम करने वाले होते हैं। मान मर्यादा प्रतिष्ठा ऐश्वर्य सबका भोग भोगते हुए आप अपना जीवन यापन करते हैं। और उसके साथ साथ अगर आपने ऐसे लोगों को कई बार देखा गया है कि जो राहु है वो बहुत ही छुप के काम करने वाला होता है, तो ऐसे लोग बेसिकली जब शुक्र के साथ राहु की कंडीशन महादशा स्टार्ट हो जाती है, अंतरदशा स्टार्ट हो जाती है, तो ऐसे लोग छुप करके अनैतिक संबंध बनाने में बहुत उनको मजा आता है। और ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं चलेगा, धीरे धीरे करके यही जो अनैतिक संबंध है कहीं ना कहीं आगे चल के उजागर भी हो जाते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने परिवार में भी खुश है लेकिन उसके बावजूद भी वो अन्य महिलाओं के साथ संबंध बना के रखते हैं और सुख और भोग की प्राप्ति करने की कोशिश करते हैं। एक समय तक उनको वो सब चीज़ें आराम से प्राप्त होने लगती हैं, लेकिन धीरे धीरे जो है अनैतिक तरीक़ों से फिर आप जो है उन सभी भोग विलास की इच्छाओं को पूरी करने के लिए आप अनैतिक तरीक़ा अपनाने लगते हैं और अनैतिक रूप से धन कमाने की चेष्टा भी करने लगते हैं, जिसके कारण क्योंकि आपके जो भोग विलास है वो पूरे नहीं हो पा रहे तो आप गलत कार्य करना शुरू करेंगे। और जब वो पैसे आपको नहीं मिल पाते हैं या वो जिस काम के लिए आपने सोच रखा है उस हिसाब से आपको धन प्राप्ति नहीं होती है, आपके व्यापार में या नौकरी में आपको फायदा नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं फिर व्यक्ति जो है नर्क की तरफ गर्त की तरफ जाने लगता है, दुर्व्यसनों का वो जो है शिकार हो जाता है और भोग विलास में ही अपना जीवन व्यतीत करने लगता है और बाद में यही भोग विलास उसकी मृत्यु का कारण भी बन जाता है। अदरवाइज कई बार तो ये कंडीशन होती है कि उसको षड्यंत्रों के द्वारा फंसाया जाता है और उसके पास जो भी धन वगैरह होता है वो अन्य लोगों के द्वारा लूट भी लिया जाता है। लेकिन वहीं पर अगर राहु की कंडीशन बुरी है
तो सोचिए ऐसे लोग जो हैं अटपटे शौक पाने लगते हैं। वो अपने सुख के बारे में ही सोचते हैं, उन्हें दूसरों के सुखों से कोई मतलब नहीं है। उनके मन में एक अलग ही प्रकार की मनोवृत्ति पनपने लगती है। वो ऐसे कभी कभी अगर आप देखेंगे, जैसे आपने देखा होगा होमोसेक्सुअल, बेमेल जो उनके साथ संबंध, अनैतिक संबंध बनाने लगते हैं, लड़का लड़के के साथ, लड़की लड़की के साथ। तो इस तरह से बेमेल अनैतिक संबंध, प्रणय संबंध, प्यार वाले संबंध उनके आपस में बनने लगते हैं। और कई बार तो ऐसे लोग जो है अप्राकृतिक संबंध बनाते हैं, हिंसक संबंध, और साथ में कई बार हिंसक बहुत अधिक हो जाते हैं। और खासकर ऐसे लोग जब प्राकृतिक रूप से यौन संबंधों को स्थापित करते हैं तो वहाँ पर कहीं ना कहीं हिंसा की मात्रा बहुत अधिक बढ़ने लगती है, जिसके कारण जो है आगे चल के उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति फिर जो है नशे के आदी हो जाते हैं, जुआ खेलना, लॉटरी सट्टा वगैरह, वहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करना, इन सब चीज़ों की तरफ उनका मन जो है आगे विचलित होने लगता है, क्योंकि राहु उनके दिमाग में कहीं ना कहीं गलत भावनाएं, गलत उनके दिमाग में गलत चीज़ें जो है डालने लगता है। और फिर लोग उस तरफ जाकर के अपना जीवन ही नरक बना लेते हैं, और जिसके कारण उनको आगे चल के कई प्रकार के, नाना प्रकार के रोग, शरीर में रोग लग जाते हैं, और उन रोगों का सामना करना पड़ता है। बदनामी होती है वो अलग, और आर्थिक हानि तो पूछिए मत, वो उनको झेलनी ही पड़ती है। तो परिवार भी जाता है, लोगों का स्नेह, रिस्पेक्ट भी चली जाती है, और कहीं ना कहीं उनको समाज में प्रताड़ना मिलती ही मिलती है। अब आ जाता है कि शुक्र की महादशा में अगर गुरु की अंतर्दशा आती है और गुरु आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में बैठा हुआ है, तो उस समय जातक का जो जीवन है वो बहुत ही अधिक सांसारिक सुखों की दृष्टि से सर्वोत्तम होता है। वह अपनी दोनों चीज़ों को बैलेंस बना के रखता है। उसकी प्रत्येक जितनी भी इच्छाएं होती हैं वो धीरे धीरे करके पूर्ण होने लगती है। अगर वह अविवाहित है तो समय से उसका विवाह हो जाता है। अगर उसके यहाँ दाम्पत्य जीवन में अगर मधुरता नहीं होती है तो मधुरता आने लगती है। अगर बाल बच्चा नहीं है तो वो संतति पैदा हो जाती है। उसके पास सुंदर भवन, अच्छी अच्छी गाड़ियाँ, आवास, नौकर चाकर, सब चीज़ों की उसको प्राप्ति होती है। लेकिन कहीं ना कहीं वो अपना एक मार्ग जो है ईश्वर के प्रति भी उसका रहता है, और दूसरा भोग विलास में भी रहता है। लेकिन हर चीज़ में वो बैलेंस बना के रखने वाला व्यक्ति होता है। अपेक्षित मतलब कई ऐसे लोगों के पास तो इस प्रकार के वाहन होते हैं जो बहुत कम, बहुत महंगे लग्जरियस गाड़ियाँ होती हैं जो बहुत कम लोगों के पास देखी जाती हैं। या इस प्रकार के उनके बड़े बड़े घर होते हैं कि एक नहीं, उनके पास कोई 10-15 घर होती हैं, लेकिन रहना किसी एक घर में ही है। बस उन्होंने नाम के घर बना के रखे होते हैं। ऐसे ही लोगों को विदेश यात्रा करने का बहुत अधिक शौक होता है, और विदेश यात्राएं मिलती भी हैं। भौतिक सुख साधन उनको बहुत आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि उनका जो जीवन होता है वो राजसी जीवन, राजसी ठाट बाट में राजा के समान वो लग्जरी लाइफ जीने वाले होते हैं। हर चीज़ उनके घर में विद्यमान होती ही होती है। लेकिन वहीं पर अगर आप देखेंगे कि गुरु की स्थिति अगर शुभ नहीं होती है कुंडली में, तो जातक के को जो है जितने भी मैंने अभी सुख बताए हैं, इन सभी सुखों से उसको तरसना पड़ता है। उसके जो भी आधे अधूरे जो काम करने का जो तरीका होता है, जिसके कारण उसको सफलता प्राप्त नहीं होती है। और जिसके जब सफलता नहीं होगी तो जो भी सुख सुविधा के जो साधन है वो प्राप्त नहीं कर पाएगा, और फिर वो गलत तरीका अपनाने लगता है उन सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए। ऐसे लोग कभी कभी अनैतिक संबंध बनाने लग पड़ते हैं, जिसके कारण जो है कई बार तो ऐसे लोग जो हैं अगर आप देखेंगे तो सब कुछ होने के बावजूद सब कुछ वो अपना लुटाते चले जाते हैं, और बाद में वो दासत्व की ज़िंदगी जीने लगते हैं। यानी किसी के आश्रय में रह करके उनको अपनी पूरी ज़िंदगी जीनी पड़ती है। और कई बार उनके मन में इस प्रकार का ये भय बना रहता है कि अगर आप किसी के आश्रय में जी रहे होते हैं, और अगर आप आपको उनकी कोई बात बुरी लगती है, कुछ बोल देते हैं, तो आपके मन में ये भय लगता है ऐसा नहीं है कि ये व्यक्ति अपना हाथ मेरे सर से उठा ले और फिर मेरा आगे क्या होगा। तो इस प्रकार का जो भय है उनके मन में कहीं ना कहीं बना रहता है। भोग विलास की वजह से लोगों को बहुत अधिक चाह होती है, लेकिन वो प्राप्त करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन प्राप्त नहीं हो पाता है तो वो गलत तरीकों का उपयोग करते हैं, और फिर वो अप्राकृतिक रूप से गलत तरीकों से या आप कह सकते हैं जो कानून के मध्य में सही नहीं होते हैं, इन तरीकों से जो है धन प्राप्त करने की कोशिश करने लगते हैं,
जो गलत तरीके होते हैं, जिसके कारण आगे चल के उनको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होने लगती है। और ख़ासकर ऐसे लोग जब प्रणय संबंधों में आते हैं तो कहीं ना कहीं वो उनके प्रणय संबंध पूर्ण नहीं हो पाते हैं, और अगर वो अनैतिक रूप से गलत महिलाओं के साथ अपना या औरतें पुरुषों के साथ अगर अपना संबंध बनाती हैं तो आगे चल के उनको यौन संबंधी रोग अवश्य उत्पन्न होते हैं। और कई बार तो ऐसी कंडीशन आ जाती है कि उनके जो रोग होते हैं वो लाइलाज होते हैं, अंत में उनकी मृत्यु उसी रोग के कारण ही होती है। अब आ जाता है कि शुक्र की महादशा के अंतर्गत अगर शनि की प्रत्यांतर दशा चलती है तो उस समय अगर कुंडली में शनि आपका बहुत अच्छी कंडीशन में है, शुभ स्थिति में है, तो जातक का जो व्यापार होगा, क्योंकि शनि जो है नौकरी का मालिक है, काम का मालिक है, तो अगर आप व्यापार करते हैं तो आपका व्यवसाय ऊपर दिन रात बढ़ने लगेगा, नई नई उपलब्धियां आपको हासिल होंगी, नए नए व्यवसायिक संबंध अन्य लोगों के साथ आपके स्थापित होंगे, आप अपने लिए स्थायी संपत्ति का निर्माण करने लगेंगे। जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें वगैरह बनाते हैं, ऐसे लोगों के बिजनेस इस प्रकार के होते हैं, सभी प्रकार के भौतिक भोग विलास की सुख सुविधा इनके घर में विराजमान होती हैं। अविवाहित होते हैं तो विवाह हो जाता है, वैवाहिक जीवन स्तर में बहुत अधिक मधुरता रहती है, हस्बैंड वाइफ दोनों एक दूसरे को समझने वाले होते हैं, दोनों का सामंजस्य बहुत अच्छा होता है, और ऐसे लोगों को किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, चाहे वो उनका पारिवारिक जीवन हो, चाहे उनका व्यवसायिक जीवन हो, बहुत अच्छे से ये जीते हैं। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन बहुत मधुर होते हैं और कहीं ना कहीं उनको एक दूसरे से यौन सुख की भी प्राप्ति होती रहती है। ऐसे स्त्री और जो पुरुष है उनको दोनों को ही एक दूसरे का सहयोग तो प्राप्त होता ही होता है, परंतु कई बार ऐसा देखा है कि ऐसे लोग अगर शनि की प्रत्यांतर दशा चलती है तो कई बार इन चीज़ों से वो विमुख होने की भी चेष्टा करते हैं, क्योंकि शनि जो है एक अलगाव की स्थिति भी उत्पन्न कर देता है और उनका झुकाव जो है एक अध्यात्म की तरफ, एक पराविद्या की तरफ, एक तपस्या की तरफ भी है, उनका मतलब जो है रुझान हो जाता है। तो कई बार अगर कंडीशन ऐसी हो तो लोग सांसारिक जीवन को त्याग करके जो है साधु सन्यासी भी बन जाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि ऐसे लोग कई बार जो है पराविद्या की ओर, किसी प्रकार के हठ योग की प्रति जो है अग्रसर हो जाती है। वहीं पर अगर शनि की कंडीशन शुभ नहीं है तो जातक का चाहे व्यापार कर रहे हो, चाहे नौकरी कर रहे हो, वहाँ पे आपको नुकसान होना होता है, व्यापार में लॉस होता है, नौकरी आपकी जा सकती है, बॉस की आपके साथ बनेगी नहीं, घर वाहन आभूषण ये सारी चीज़ें जो है, जो संपत्ति होती है वो कहीं ना कहीं जितने भी भौतिक सुख होते हैं उनमें कमी आ जाती है। दाम्पत्य जीवन कई बार तो टूट भी जाता है। कई बार ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन बहुत विवादित हो जाता है। एक ही परिवार में दो व्यक्ति अलग अलग बन के रहती हैं, दुनिया की नज़र में बेशक वो विवाहित हैं लेकिन उनका अपना वैवाहिक सुख से कहीं नहीं होता है, रोगग्रस्त होती हैं, जिसके कारण वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं असंतोष की भावना पनपने लगती है। ऐसे लोग कई बार जो है बेमेल और अनैतिक संबंध बनाने लगते हैं, जिसके कारण उनके मन में अशांति की भावना उत्पन्न हो जाती है और कई बार जब लोगों को पता चलता है तो कलंक का सामना भी करना पड़ता है। और ख़ासकर ऐसे समय में लोग जो है मांस मदिरा खाना ये सब इनकी तरफ इनका रुझान बहुत अधिक हो जाता है और गलत तरीके से गलत महिलाओं के साथ या गलत पुरुषों के साथ जो है यौन संबंध गलत तरीके से अप्राकृतिक रूप से जब ये बनाने लगते हैं तो कहीं ना कहीं इनको उसका दुष्परिणाम आगे चल के भुगतना ही पड़ता है। अब आ जाता है कि शुक्र की महादशा के अंतर्गत अगर बुध की प्रत्यांतर दशा चलती है और बुध को आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में बैठा हुआ है तो आपका जो जीवन है उसमें जो सभी प्रकार के जो सुख हैं वो आपको बहुत अच्छे से प्राप्त होंगे। शांतिमय तरीके से बौद्धिक रूप से आप अपने सभी कार्यों को बहुत आसानी से बना लेंगे। आपकी बुद्धि बहुत प्रखर होगी, तेज होगी। घर परिवार कुटुंब यहाँ पर सब जगह पर जो है शुभ काम होने लगेंगे। मांगलिक कार्य आपके परिवार में होने लगेंगे। बौद्धिक सुख समृद्धि में कहीं ना कहीं वृद्धि होने लगती है। जीवन का स्तर ऊपर उठने लगता है। राजसी ठाट बाट से आप लोग रहने लगते हैं। दाम्पत्य जीवन में खुशियाँ आने लगती हैं। धार्मिक जीवन हो, सामाजिक जीवन हो, किसी भी प्रकार की गतिविधि में अगर आप सम्मिलित होते हैं तो वहाँ पर आपको जो है फायदा होता है। ऐसे समय में लोगों को तीर्थ यात्राएं भी करने का मौका मिलता है और जो भी वो यात्राएं होती हैं वो सब आनंददायक होती हैं और सुख में पूर्वक उन यात्राओं को आप कर सकते हैं।
ऐसे लोग अगर पढ़ाई में लिखाई में होते हैं तो उनकी बुद्धि बहुत तीव्र हो जाती है, अच्छे एग्ज़ाम दे सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर वो लोग बैठे होते हैं तो उनका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि उनकी इस समय में सफलताएं बहुत अधिक प्राप्त होती हैं। लेकिन अगर बुध अशुभ कंडीशन में आके बैठा हुआ है तो कहीं ना कहीं आपके मन के अंदर एक अजीब प्रकार के विचार, विकृत यानी खराब विचार आना, अनैतिक संबंध बनाना और फालतू के बेमतलब के शौक को पनपने लगते हैं आपके मन में। और आप कभी कभी ऐसे लोग जो हैं अप्राकृतिक रूप से जो है यौन संबंध स्थापित करने लगते हैं, उनकी आकांक्षाएं बढ़ने लगती हैं, लेकिन धीरे धीरे करके उनके अंदर दुर्लभता आने लगती है। वो फिर चाहते हुए भी यौन संबंध के सुखों को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण धीरे धीरे उनके मन में आत्मग्लानि होनी शुरू हो जाती है। कई बार ऐसे पुरुषों के अंदर नपुंसकता आ जाती है और वो संतति उत्पन्न करने लायक भी नहीं रहते हैं, जिसके कारण हस्बैंड वाइफ या के अंतर्गत जो संबंध होते हैं वो खराब होने लगते हैं। जितने भी भौतिक सुख होते हैं वो कहीं ना कहीं उनके भौतिक सुख समाप्त होने शुरू हो जाते हैं। शरीर में दुर्लभता आने लगती है, नाना प्रकार के रोग लग जाती हैं, मानसिक कमजोरी आ जाती है और कह सकते हैं कि आपका शरीर बीमारियों का भंडार बन जाता है। स्त्री पुरुष दोनों ही, अगर स्त्री है तो उसको पुरुषों से, पुरुष है तो स्त्री से, दोनों को एक दूसरे से अपमानित तक होना पड़ता है। और अगर आप गलत तरीके से कुछ गलत कार्य करते हैं तो फिर आप सोच लीजिए कि आपका क्या हासिल होने वाला है। तो जब भी एक कंडीशंस आती है तो उस समय आप लोगों को गलत राह पे भटकने से अपने आप को बचाना चाहिए। सिर्फ एक ही उपाय होता है कि आप ईश्वर के प्रति अपना मन लगाइए। जरूरी नहीं है कि मन लग जाएगा, लेकिन टाइम लगता है, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक भी होता है। अब आ जाता है कि शुक्र की महादशा में केतु की अंतर्दशा आती है तो उस समय क्या फल होता है। केतु कुंडली में, हालांकि जैसे मैंने कहा है, केतु जो है बहुत शुभ ग्रह भी माना जाता है, मोक्ष का कारक होता है। और केतु कुंडली में अगर शुभ है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अशुभ है तो कहीं ना कहीं आपको इंटरनल इंजरी जरूर देता है और जिस जगह पर है वहाँ पर सर्जरी वगैरह होने के भी चांसेस हो जाते हैं। अगर केतु बहुत शुभ जगह पर बैठा है तो ऐसे लोगों को अचानक कहीं से धन की प्राप्ति होती है, धन के लाभ होते हैं, सुख साधन आपको इजीली आपको सब प्राप्त हो जाते हैं, विवाह सही जगह पर हो जाता है, विवाहित सुख आपको मिलने लगते हैं, आपकी यात्राएं जो है आनंददायक होती हैं, आपका सार्वजनिक जीवन स्तर हो चाहे पारिवारिक जीवन स्तर हो, सब में आपको मान मर्यादा प्रतिष्ठा मिलती रहती है। इवन आप अगर आप धार्मिक गतिविधियों में पार्टिसिपेट करते हैं या सामाजिक गतिविधियों में पार्टिसिपेट करते हैं तो दोनों तरफ आपका योगदान जो है एक जैसा रहता है। आपके जो भी आपका पार्टनर है उसके साथ आपके मधुर परिणय संबंध बनते हैं और जिससे बाद में वो परिणय संबंध वैवाहिक जीवन में भी संपन्न बदल जाते हैं और दोनों को एक दूसरे का सुख और लाभ भी प्राप्त होने लगता है। लेकिन वहीं पर अगर केतु की कंडीशन ठीक नहीं है तो जातक को घर परिवार यहाँ से अचानक ही कुछ ना कुछ दुखद घटनाएं सुनने को मिलती हैं, देखने को मिलती हैं। ऑफिस है तो वहाँ पर कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा। जो भी आपके प्रिय व्यक्ति होते हैं, जिनका आपका स्नेह होता है, बहुत अच्छी मित्रता होती है, कई बार ऐसे लोगों को आपको खोना भी पड़ता है या उनको छोड़ के जाना पड़ता है। आपका सुख हो, चैन हो, शांति हो, हर प्रकार से किसी न किसी रूप में इसमें बाधा ही उत्पन्न होने लगती है। अगर आपका किसी के साथ कोई प्रेम संबंध चल रहा है तो कई बार अगर आप वैवाहिक हैं तब आपके दाम्पत्य जीवन में गलत फहमियों के कारण दरार तक आ जाती है। लेकिन कई बार गलत फहमियाँ भी हो जाती हैं। बेशक आपका किसी के साथ कोई संबंध नहीं है, लेकिन ये पता चला किसी के द्वारा ये भड़काया जाता है कि नहीं, इस व्यक्ति का उसके साथ गलत संबंध है, जिसके कारण गलत फहमी होती है और फिर जो भी दाम्पत्य जीवन है वो बिखरने की कगार पर हो जाता है। लेकिन कई बार कुछ लोग जो हैं दो नाव पे पैर सवार रख के चलने वाले होते हैं, जिसके कारण भी उनको आगे चल के प्रॉब्लम होती है। अगर आप अविवाहित हैं और कहीं से अगर आपका रिश्ता आ भी जाता है, विवाह होने की भी कंडीशन होती है, तो यकीन मानिए कई बार तो ऐसी पोजीशन आती है कि विवाह होते होते ही रुक जाता है, विवाह टल जाता है, विवाह टूट जाता है, कारण कुछ भी हो सकता है। ऐसे समय में जातक के अंतर्गत मन में जो है यौन भावना बहुत अधिक पनपने लगती है।
और कहीं ना कहीं फिर वो गलत तरीकों का उपयोग करता है, जिसके कारण उसकी जो यौन की जो क्षमता है वो कम हो जाती है और कई बार तो ऐसा जातक नपुंसक तक भी हो जाता है और उस नपुंसकता के कारण ऐसे जातक के अंदर आत्मग्लानि उत्पन्न हो जाती है और फिर उसके दिमाग में कुछ ना कुछ उल्टी सीधी बातें चलती रहती हैं। कई बार ऐसे लोग गलत कार्य करने से भी झिझकते नहीं हैं, जिसके कारण बाद में उनको कलंक का सामना करना पड़ता है, अपमान होता है। अपना तो अपमान होता ही होता है, साथ में पूरे परिवार को भी उसके साथ भुगतना पड़ता है। और अगर आपको कहीं पे कोई गलत रोग, गुप्त रोग हो जाए तो यकीन मानिए वहाँ पे सर्जरी भी करवानी पड़ सकती है और ज़रूरी नहीं है कि वो सर्जरी सुखद ही हो, उससे आपको फ़ायदा ही हो। तो ये सारी चीज़ें मैंने आज बताई हैं। शुक्र की महादशा में अन्य ग्रहों की जब प्रत्यांतर दशा आती है तो क्या फल मिलता है। जो भी मैंने अशुभ फल बताए हैं उस समय आपको सिर्फ यही चीज़ ध्यान रखने की कोशिश करनी है कि आप गलत राह पे ना जाएं, गलत तरीकों को ना अपनाएं। मन नहीं लगता है, आप अपना ध्यान भटकाइए उस जो भी आपके क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, मैडम मेरे मन में अजीब अजीब विचार आते हैं, मैं चाहता हूँ बदलना लेकिन चेंज नहीं कर पा रहा हूँ, मैं करूँ क्या। ये मानती हूँ कि उन विचारों को आप 1 दिन में, 2 दिन में या 10 दिन में नहीं आप ठीक कर पाएंगे, टाइम लगता है, लेकिन कोशिश आपको ही करनी है। कुछ ऐसे कार्यों की तरफ अपना रुझान कीजिए कि आपको जब एक आदमी किसी कार्य को मन लगाकर करने लगता है तो ऑटोमेटिकली वो जो गलत विचार आपके मन में व्याप्त है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। उपाय के लिए मैं आप सबको वही बात बोलूँगी। सबसे पहले तो आप अपने इष्ट देव कुंडली में देखिए आपके इष्ट देव कौन है, उन इष्ट देव की आराधना कीजिए। और फिर आपको ये भी देखना है कि कुंडली में कौन से ग्रह शुभ है और कौन से ग्रह अशुभ हैं। जो शुभ ग्रह हैं उनके भी अगर आप जाप करते हैं अच्छी बात है, लेकिन कम से कम अशुभ ग्रहों का जाप पूजा पाठ जरूर कीजिए। मैं ये नहीं कहती है कि हाँ आप लाखों रुपये का दान कर दीजिए आपको फ़ायदा होगा, उसका फ़ायदा कुछ नहीं मिलने वाला है। जो भी पूजा पाठ अर्चना करनी है वो आपको ही करनी है। तो अगर आपकी शुक्र की महादशा चल रही है और शुक्र कहीं ना कहीं कुंडली में ठीक नहीं है तो सबसे पहले तो आपको अपना शुक्र ठीक करना होगा। शुक्र ठीक करने के लिए आपको सबसे पहले महिलाओं की रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। घर में जो है सुख शांति का माहौल होना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ आप जो है शुक्र के जितने भी मंत्र होते हैं, जो भी सबसे सही मंत्र आपको लगता है, आसान मंत्र लगता है, चाहे आप शुक्र ग्रह की गायत्री का जाप कर लीजिए, चाहे आप उनकी देविक मंत्र होते हैं, तांत्रिक मंत्र होते हैं, जो भी मंत्र आप जाप कर सकते हैं उन मंत्रों का जाप जरूर कीजिए। और जैसे मैंने हर बार हमेशा कहती हूँ कि अगर आपके पास अपनी कुंडली नहीं है तो आप नवग्रहों का पाठ कीजिए। नवग्रह के अंतर्गत सारे लोग के 9 ग्रहों का पाठ हो जाता है और वो जो है सुबह कीजिए या शाम के कीजिए। सुबह नहीं होता है शाम को बैठ के कीजिए। एक आपको 10-15 मिनट लगाने पड़ेंगे, क्योंकि नवग्रह का जब आप पाठ करते हैं या कोई भी मंत्र का अगर आप पाठ करते हैं तो मंत्रों को अगर 108 बार जाप करते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो कम से कम 27 बार उस मंत्रों का जाप जरूर कीजिए। तो उन मंत्रों का जाप कीजिए और अपने मन को भटकाने से बचिए, काम में मन लगाइए, बुरे विचारों को दूर रखिए, क्योंकि उस महादशा के समय ये सब चीज़ें आपके मन में आएंगी, विचार आएंगे, लेकिन ये चीज़ संभलना भी आप ही वो होता है। क्योंकि शास्त्रों में ये कहा गया है कि ईश्वर ने जो दिमाग दिया है सिर्फ मनुष्य जाति को दिया है, तो आपको यही सोचना है। आप चाहें तो आप बुरे ग्रहों को अच्छा बना सकती हैं और अच्छे ग्रहों को बुरा भी बना सकती हैं। इसलिए मैंने कहा कि जब शुक्र की महादशा चलती है और शुक्र आपकी कुंडली में बहुत अच्छी पोजीशन में है, तब आपको शुक्र सब कुछ देगा, बशर्ते ये कि आपको अपना जो मान मर्यादा है वो बचा के रखनी है। अपना जो क्या कहते हैं, एक नारी सदा ब्रह्मचारी वाला जो मैंने अपना आचरण, इस आचरण को आपको ही संभाल के रखना है। अगर आप ये सोचेंगे हाँ आज मैं करोड़पति हो गया हूँ, मुझे कौन पूछने वाला है, मैं तो चाहे हज़ारों संपत्ति बना के रखूँ, लेकिन कोई तो एक है जो ऊपर आपको देख रहा है। तो ये मत सोचिए जो आपके पुण्य जन्म के कर्मों का जो घड़ा है, जब तक वो भरा है तो कभी तो वो खाली होगा। जब तक भरा है तो आप गलत काम करते रहिए, लेकिन जब वो खाली होगा तो गलत कामों का भुगतान ही आपको ही करना है, किसी और को नहीं। और आपके साथ साथ फिर आपके परिवार को भी वो सब चीज़ें सहन करनी पड़ती हैं। तो कोशिश कीजिए जो भी पूजा पाठ, जैसे मैंने कहा, अपने इष्ट देव की आराधना कीजिए। आपकी जो भी कुल देवी है, कुल देव माता है, उनकी पूजा कीजिए। शुक्र ग्रह के मंत्रों का जाप कीजिए। गायत्री मंत्र का, शुक्र ग्रह की गायत्री का जाप कीजिए, या नवग्रहों की गायत्री का बेशक आप जाप कर लीजिए। नवग्रह का पाठ का आप जाप करिए, पर करिए जरूर। यकीन मानिए थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आपको इसका फल जरूर मिलेगा। उसके अलावा कुछ और जानना चाहते हैं तो आप मेरी
कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकती हैं। और मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, मैंने 2 यूट्यूब चैनल दूसरे खोले हैं, जिसमें से एक है जिज्ञासा ज्ञान की प्यास। उसमें आपको तरह तरह की अध्यात्म से जुड़ी हुई जो कहानियाँ होती हैं या जो भी आजकल रूटीन में चल रहा है उससे संबंधित कुछ जो भी जानकारी होती है उसमें मैं आपको देती हूँ। और एक है डिम्पल द किचन क्वीन, जिसमें मैं कुकिंग से संबंधित चीज़ें तरह तरह की डिशेस बनाना बताती हूँ। अगर आपको इन सब का शौक़ है तो आप उस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आज यहीं तक, इति शुभम, नमस्कार।